ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त सरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहनी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज रामायण रे तीन जन राजा उपरे कहानी रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। सर्वप्रथमे राजर्षि जनक उपरे सुंदर कहानी रही। राजा थिले पुनी ऋषि मध्य थिले, सत्वगुण को धारण करथिले, परम विष्णु भक्त रही। थरे राजसभा जड़े मंत्री प्रश्न पचारुचंती, हे राजन आपण तो राजा ना, सुख भोग ऐश्वर्य सबकि आपण पाखरे रही, कौन पाई राजसी रूप परिगणित होउच, यही उपाधि कौन पाई मिलला? यह ठीक न। जेतेबेले से मंत्री राजा को एभली प्रश्न पचारि थिले, राजा कौन करिवे? परीक्षा नेबे ना। से दरबार रे घोषणा कले, निश्चित भाव मु राजा जड़े मंत्री एभली प्रश्न पचारिबा ठीक नुह, दंड पाइबा उचित हकदार। आसंता काली यही मंत्री सूर्योदय देखि परिबो नाही, सुली माध्यम रे बध करा जिवो, हत्या करा जिवो घोषणा करदेले। मरिया पाई किए बा भल पाए, देवा पाई किए बा भल पाए, नबा पाई बचवा पाई समस्त भल पाते। जेतेबेले राजा यही भाव में घोषणा करदेले, मंत्री दुखरे भांगी पड़े। तापरे कौन घटिब? से राजा मंत्री को कहते, आज आपण आमर कक्ष को चलतु, भोजन व्यवस्था करा जाइछि। हाँ आज्ञा। राजा परीक्षा नेबे ना। सुंदर भाव भात प्रस्तुति करागला। तरकारी रे लुण पका जाई नथिला। राजा आदेश देथिले ना, विभिन्न प्रकार तरकारी प्रस्तुत होइतिला। राजा पाखरे मंत्री बसिचंती। मध्याह्न समय राजा प्रश्न पचारुचंती, ए तरकारी केमिति लागुची? भल लागुची। ए तरकारी अधिक लुणिया होइची? हाँ आज्ञा लुणिया लागुची। ए तरकारी लुण पड़े नाही? सही राजा पचारुचंती ना, मंत्री कहउचंती हाँ आज्ञा पड़े नाही। पुणी कहउचंती ए तरकारी ना अतीव स्वादिष्ट होइची। मंत्री कहउचंती हाँ आज्ञा। राजा जहा कहउचंती मंत्री हाँ सबुथिरे हाँ मारुचंती। राजा पुणी थरे प्रश्न पचारिले, कौन है मंत्री? कौन पाई एते अन्यमनस्क रहुच? कौन सी तरकारी रे लुण पड़ी नहीं? बिना लुण रे तरकारी स्वादिष्ट हब कि? स्वाद लागिब कि लागिब नहीं ना? कौन पाई एभली कथा कहउचंती? जेतेबेले जनक राजा मंत्री को प्रश्न पचारिले, ठीक सही समय मंत्री कहउचंती हाँ आज्ञा मु किछि भी जानी पारु नाही। भोजन प्रति विशेष भाव मोर रुचि नाही, मु दृष्टिपात करू नाही, अनु नाही, जानी पारु नाही, जानिबाकू इच्छा नाही। राजा पुणी थरे प्रश्न पचारुचंती, कौन पाई? कौन पाई अन्यमनस्क रहुच, किछि भी जानी पारु न, या कारण कौन? से मंत्री कहउचंती, आसंता सूर्योदय पूर्वरु मते बध करा जिवो। मनरे भय आसुची, पुणी मन सदा बेले चिंतन करुची, भाबुची, अरे काली
ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଶୂଳିରେ ବସାଯିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବି, କିଭଳି ଭାବରେ ମରିବି, ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏହି ତରକାରୀ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ମନ ଭୋଜନରେ ନାହିଁ, ମୋର ମନ ସଦାବେଳେ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। କ'ଣ କାଲି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଜନକ ହସିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହସିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଦି ବା ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ନା, ତଥାପି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥାଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ବା ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୁଗ, ସବୁକିଛି ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଯାହା ଗଣି ହୁଏ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ସୁଖ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ନଷ୍ଟଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ବା ରହିଛି, ତଥାପି ସଦାବେଳେ ମୋର ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତୁ ମୁଁ ରାଜଶ୍ରୀ ହୋଇଗଲି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ରାଜା ସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରହିଥିଲେ, ସୁରଥ, ଶ୍ୟେତ। ଶ୍ୟେତ ରାଜା ଥିଲେ, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ପରମ ବୀର, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। କପାଳ ଗୌତମ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଲେ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଶପଥ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବି। ଯଦି ଅସଫଳ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ନା। ରାଜା କେଉଁ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରଜ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରକୃତମ୍ ପାପମ୍ ରାଜ୍ञଃ ପାପମ୍ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେତେ ପାପ ରହିଥାଏ ନା, ରାଜା ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ପାପକୁ କିଏ ବହନ କରିବ? ରାଜପୁରୋହିତ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଗୁରୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜା ଚିନ୍ତନ କଲେ, ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ କରିବି। ଲକ୍ଷେ ନୀଳପଦ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହର ପାର୍ବତୀ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଏଇ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉ, ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ରାଜା ଈଶ୍ୱର ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ,
सत्वगुण को धारण करिसंती पुणी श्रीक्षेत्र पहुँची ब्राह्मण देवता मानू धन संपत्ति सबकि दान करुले पुण्य अर्जन करते आपण मैंने जानी श्वेतगंगा रही से राजा नाम श्वेतगंगा निर्माण करागला पवित्रमय स्थान मृत्युर समय आसला से राजा भोलानाथ ईश्वर को प्रार्थना कले जप करुले समाधि रूप धारण करते समाधि बसीगले ना कौन घटव जमदूत नवापाई आसिले नेबे कि भस्म होगले जम उपस्थिति जाहिर कले काल आसिले काल जते बळे प्रहार करना काल भस्म होगले जेते बळे से राजा ध्यानभग्न कले देखा पाइले काल भस्म होइचंती जमराज उपस्थिति जाहिर करचंती समस्त रहस्यमय कहानी घटना जानिले पुणी भोलानाथ को प्रार्थना कले से काल पुनर्जीवित होगले ईश्वर कृपारू ये सब घटला तापर जमराज कौन कहले जो माने ईश्वर को आराधना करिवे तप करिवे जप करिवे जमदूत को कहते से व्यक्ति से भक्त निकट को कदापि जीवन दंड पाइबे यही भाव में गोटे कहानी रही तेरे देखु जितेबले से राजा धरापृष्ठ विदाय ने निश्चित भाव में वैकुंठपुर को जी पुण्य अर्जन करते ना ये सब कथा आपण मैंने जानी कौन पाई से राजा ये कार्य करुले धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त न रही यथेष्ट धन संपत्ति थिला किंतु धन संपत्ति को गरीब को दान करुले सत्कार्य विनियोग करुले ब्राह्मण देवता को प्रदान करुले ये सब कार्य करुले शेष आउ गोटे राजा रही निश्चित भाव में आलोचना करवा हाँ आज्ञा आपण मैंने जानी मनुकर पुत्र इक्ष्वाकु रही एक शत पुत्र रही सान पुत्र दंडक रही दुष्ट तम गुण को धारण करते कुकर्म लिप्त रोते से इक्ष्वाकु कौन करेंगे त्याग करते ये पुत्र दरकार नहीं कुकर्म करुच्ची कौन कले विंध्य अंचल त्याग कले सेठारे रही से दुष्ट युवक कौन करेंगे मधुबंत नगर निर्माण कले राजा हो गले थरे से राजा चैत्र मासरे शुक्र को साक्षात करने आश्रम प्रवेश कले तांकर कन्या ओरजा रूपवती थिले रमणीया थिले सुंदरी थिले रूप को देखी मोहित हो गले मन निवेदन कले कन्या कौन कहे जाओ मोर बापा को कह बापा अनुमति देले मु निश्चित भाव में तुमको विवाह करी मोर बापा क्षीणकूपी भस्म कर दे पारती किसी भी विघ्न घटाई पारती ये सब कथा कहले किंतु पूर्वर मु कही सारी आगुरी कही सारी ना तम गुण को धारण करते कौन कले से कन्या को बलात्कार कले एवं से स्थान विदाय नेले जेते बेले मुनि उपस्थिति जाहिर कले समस्त कथा जानीगले तांकर कन्या कांदुचंती कौन करेंगे ब्रह्म शाप देले आज 7 दिन मध्य से राजा तार समस्त पुत्र प्रजा माने जीव जंतु वृक्ष सबकि नष्ट हो ध्वंस हो सब कथा कहले सुंदर भाव में ओडिया भागवत गोटे पद रही परम विष्णु भक्त जगन्नाथ दास रचना करिसंती मते पछके तक्ष खाऊ मो वंशे ब्रह्म शाप न हो ताई घटिला
7 दिन मध्य सबकि नष्ट हो गला। पुणी कन्या को कौन कहले, एक योजन आग को गमन कर, गोटे पुष्करणी पड़ा से स्थान रहा, से स्थान जीव जंतु कीट पतंग वृक्ष सबकि सब कथा कही। जेतेबेले प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण पत्नी अर्धांगिनी सीतामाता भ्रमण करुले अगस्त्य मुनि को साक्षात करते। अगस्त्य मुनि कौन कहले, आग को कष्टमय समय उपस्थिति जाहिर कर। विश्वामित्र मते अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान करिसंती, से सब धारण कर, असुर मान को संहार कर। कौन कले, अक्षय तुणी धनु खड्ग दिव्य अस्त्र प्रदान कले। देखंतु ब्रह्मशाप हेतु सबकि भस्म हो गला। ये सब कहानी थिला। एतिके कही आज विरति नौछि। जय जगन्नाथ।